कड़क सर्द रात थी। गांव के बाहर शमशान के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। फटा हुआ कंबल, मिट्टी का चूल्हा और उसके पास बैठा था कालू अपनी माँ सावित्री के साथ। सावित्री, बेटा, आज भी नमक के साथ रोटी खाएंगे क्या? कालू, माँ, आज नमक भी नहीं बचा। चुप्पी। ऐसी चुप्पी जिसमें भूख बोलती है और इज्जत रोती है। सुबह होते ही कालू उम्मीद लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। कालू, काका, काका, कोई काम हो तो बता देना। दिन भर की मजदूरी मंजूर है। दुकानदार नफरत से, अरे तू तो वही है ना जो चमड़े का काम करता है। हमारे यहां मत आ, तेरे हाथ अपवित्र हैं। किसान कठोर, तेरे जैसे खेत में घुसे तो फसल खराब हो जाएगी। हर दरवाजा बंद, हर नजर में तिरस्कार। कालू, काम से नहीं पहचान से मारा जा रहा हूं। शाम को कालू पहुंचा गांव की सबसे बड़ी दुकान पर, साहूकार हरिदास के सामने। साहू जी, माँ बीमार है, दवा और राशन के लिए थोड़ा उधार चाहिए। हरिदास हंसकर, उधार नहीं कालू, तेरे लिए सौदा है। कैसा सौदा सेठ जी? 3 महीने में पैसा लौटा, नहीं तो तेरी झोपड़ी मेरी और तू जिंदगी भर मेरे गोदाम में काम करेगा। मां की खांसी, खाली चूल्हा सब आंखों के सामने घूम गया। गरीब इंसान नहीं होता, वो सिर्फ जरूरत होता है। लाओ कागज दीजिए सेठ जी। रात सावित्री दवा खाकर लेटी है, कालू बाहर बैठा है। बेटा, आज खाना कैसे आया? कालू सब कुछ अपनी मां को बताता है और रो पड़ता है। रो मत बेटा, अगर जिंदगी ने तुझे नमक दिया है तो उसी से स्वाद बनाना सीख। अगले दिन कालू शहर चला गया, पुराने औजार खरीदे, चमड़े का वही काम जो उसके खून में था। कालू मोची ईमानदार मरम्मत। पहला दिन खाली। दूसरे दिन एक बच्चा आया और बोला, काका चप्पल सिल दोगे? कालू हल्की मुस्कान में, हाँ बेटा। तीसरे दिन एक बुजुर्ग रुका। हाथ साफ है बेटा, नमक जैसा काम करता है तू, काम पर खरा है। 3 महीने बीत गए। कालू फिर साहूकार के सामने खड़ा था। कालू, ये लीजिए आपका पूरा पैसा। लौट आया कालू। भीड़ में से आवाज आई, ये सौदा मजबूरी में हुआ था, कानूनन गलत है। हरिदास की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ साल बाद कालू फुटवेयर काम में ईमानदारी, दाम में इंसाफ। देख बेटा, नमक ने तुझे पहचान दी। माँ, गरीबी शर्म नहीं, हार मानना शर्म है। जब इंसान अपने हुनर और हिम्मत पर भरोसा रखता है तो वही पहचान बन जाती। कड़क सर्द रात थी। गांव के बाहर शमशान के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। फटा हुआ कंबल, मिट्टी का चूल्हा और उसके पास बैठा था कालू अपनी माँ सावित्री के साथ। सावित्री, बेटा, आज भी नमक के साथ रोटी खाएंगे क्या? कालू, माँ, आज नमक भी नहीं बचा। चुप्पी। ऐसी चुप्पी जिसमें भूख बोलती है और इज्जत रोती है। सुबह होते ही कालू उम्मीद लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। कालू, काका, काका, कोई काम हो तो बता देना। दिन भर की मजदूरी मंजूर है। दुकानदार नफरत से, अरे तू तो वही है ना जो चमड़े का काम करता है। हमारे यहां मत आ, तेरे हाथ अपवित्र हैं। किसान कठोर, तेरे जैसे खेत में घुसे तो फसल खराब हो जाएगी। हर दरवाजा बंद, हर नजर में तिरस्कार। कालू, काम से नहीं पहचान से मारा जा रहा हूं। शाम को कालू पहुंचा गांव की सबसे बड़ी दुकान पर,
साहूकार हरिदास के सामने। साहू जी माँ बीमार है, दवा और राशन के लिए थोड़ा उधार चाहिए। हरिदास हंसकर, उधार नहीं, कालू तेरे लिए सौदा है। कैसा सौदा सेठ जी? 3 महीने में पैसा लौटा, नहीं तो तेरी झोपड़ी मेरी और तू जिंदगी भर मेरे गोदाम में काम करेगा। माँ की खांसी, खाली चूल्हा सब आंखों के सामने घूम गया। गरीब इंसान नहीं होता, वो सिर्फ जरूरत होता है। लाओ कागज दीजिए सेठ जी। रात सावित्री दवा खाकर लेटी है, कालू बाहर बैठा है। बेटा, आज खाना कैसे आया? कालू सब कुछ अपनी माँ को बताता है और रो पड़ता है। रो मत बेटा, अगर जिंदगी ने तुझे नमक दिया है तो उसी से स्वाद बनाना सीख। अगले दिन कालू शहर चला गया, पुराने औजार खरीदे, चमड़े का वही काम जो उसके खून में था। कालू मोची ईमानदार मरम्मत। पहला दिन खाली। दूसरे दिन एक बच्चा आया और बोला, काका चप्पल सिल दोगे? कालू हल्की मुस्कान में, हाँ बेटा। तीसरे दिन एक बुजुर्ग रुका। हाथ साफ है बेटा, नमक जैसा काम करता है तू, काम पर खरा है। 3 महीने बीत गए। कालू फिर साहूकार के सामने खड़ा था। कालू, ये लीजिए आपका पूरा पैसा। लौट आया कालू। भीड़ में से आवाज आई, ये सौदा मजबूरी में हुआ था, कानूनन गलत है। हरिदास की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ साल बाद कालू फुटवेयर काम में ईमानदारी, दाम में इंसाफ। देख बेटा, नमक ने तुझे पहचान दी। माँ, गरीबी शर्म नहीं, हार मानना शर्म है। जब इंसान अपने हुनर और हिम्मत पर भरोसा रखता है तो वही पहचान बन जाती है।